पीटीआई का जलसे का वक्त खत्म हो गया। एनओसी के मुताबिक जलसे का वक्त 4 से 7 बजे तक था। जिला इंतजामिया ने मुंतजमीन को आगाह कर दिया, वक्त की पाबंदी न करना एनओसी की खिलाफ वर्जी होगी, जिस पर जलसा मुंतजमीन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। डीसी इस्लामाबाद इरफान नवाज मेमन कहते हैं, मुकर्ररा वक्त पर जलसा खत्म न हुआ तो आइंदा एनओसी नहीं दिया जाएगा, मुकदमा भी होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस्लामाबाद संगजानी में जलसा, पिंडाल सज गया, कारकुनों की आमद जारी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के मुख्तलिफ रास्ते बंद होने से लोगों को मुश्किलात। फैजाबाद, खन्ना पुल, रवात, टी चौक, 26 नंबर चुंगी पर कंटेनर लगाकर रास्ते सील। मरी रोड को भी मुख्तलिफ मकामात पर बंद किया गया। सर्च ऑपरेशन के दौरान संगजानी से मशकूक बैग से दस्ती बम, डेटोनेटर और बारूदी मवाद मिला। पुलिस का कहना है दाखिली और खारजी रास्तों पर चेकिंग बढ़ा दी है। वजीर आला केपी अली अमीन गंडापुर ताहाल जलसा गाह न पहुंच सके। मौजूदा सियासी हालात, मुल्क में क्या होने जा रहा है, सेनेटर फैसल वाउडा से होंगे आम सवाल। सीनियर एंकर पर्सन मोहम्मद मालिक और रऊफ क्लासरा पेश करेंगे भरपूर तजिए। देखिए ARY न्यूज की खुसूसी नशरियात आज रात 10 बजे वसीम बदामी के साथ। राना सनाउल्लाह ने बानी पीटीआई और पीटीआई को इजरायली सियासी ब्रांड करार दिया। कहा, इसराइल टाइम्स ने पाकिस्तान में इनकलाब तब्दीली लाने की हकीकत खोल दी। इंकशाफ के बाद 9 मई की मंसूबा साजी, हमलों की वजूहात मजीद वाज़ेह हो गयी। नवाज शरीफ को हटाने की कहानी इसराइली अखबार के मजमून को पढ़कर समझ आ जाती है। पाकिस्तानियों को फलस्तीनियों के कातिल इसराइल के सियासी ब्रांड का बायकॉट करना चाहिए। ठोस हकाइक के बाद पीटीआई को जलसियों की नहीं, डूब मरने की जरूरत है। जलसे से डर नहीं लगता, हमें इनकी करतूतों से डर लगता है। इन जलसे जुलूसों से इमरान खान नहीं बाहर आता। इमरान खान ने अपने अमाल का जवाब दे के बाहर आना है। इनको तमाम तर सहूलियात दी जा रही है, खुल के खेलने का मौका दिया है, लेकिन रोना धोना नहीं चलेगा। या आपको सब कुछ करने की इजाजत है सवाए हालात खराब करने के। जलसे से नहीं, इनके करतूतों से डर लगता है। वजीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं, इस्लामाबाद में आज तमाशा होने जा रहा है। जलसा मनसूखी का रेट तो 5,000 रुपए था, आने के रेट का पता नहीं। जलसे के लिए फ्री हैंड दिया गया है, कोई रोना धोना नहीं चलेगा। हालात खराब करने के अलावा आपको हर चीज करने की इजाजत है। इससे ज्यादा छूट और क्या होगी कि इश्तिहारी भी दंदनाते फिर रहे हैं। क्या पीटीआई मरकजी रहनुमा सोशल मीडिया पर जाली वीडियोज और तस्वीरें शेयर करके जलसे की मशहूरी कर रहे हैं? हकीकत ये है, इन्हें जलसे के लिए लोग नहीं मिल रहे। मरियम औरंगजेब का कहना है, जलसी करें, रोएं, पीटें या चीखें, सजा तो मिलेगी। रियासत के खिलाफ मनसूबाबंदी करके हमला करने की कोई माफी नहीं। नैब के नए कानून के तहत रिलीफ की पहली दरख्वास्त 9 मई के मुजरिम ने दी। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, बानी पीटीआई के खिलाफ शवाहिद मिलिट्री ट्रायल की तरफ जा रहे हैं। ये चीज वाज़ेह होती जा रही है, हो सकता है उनका मिलिट्री ट्रायल हो। फैज हमीद की ख्वाहिश होगी कि सारा मलबा बानी पीटीआई पर डाला जाए। टीवी इंटरव्यू में ख्वाजा आसिफ का कहना था, 9 मई के वाकयात की मंसूबाबंदी कहीं से हुई थी, ये लाजमी तौर पर बानी पीटीआई की हिदायत थी। गम बानी पीटीआई को इक़्तिदार छिन जाने का था, दूसरा गम फैज हमीद को भी था, वो आर्मी चीफ बनना चाहते थे। इस सिलसिले में उन्होंने मुस्लिम लीग नून की क़यादत से भी राब्ता किया और यकीन दहानियां भी करवाई कि अगर आप उनको आर्मी चीफ बनाने की हिमायत करेंगे तो वो वफादारी के साथ निभाएंगे। उन्होंने कुछ जमानतें भी दी। अदलिया से मुतालिक कानून साजी के लिए पीपल्स पार्टी के कानूनी माहिरीन को इस्लामाबाद तलब कर लिया गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो भी कराची से इस्लामाबाद रवाना। पीपल्स पार्टी क़यादत का आइंदा हफ्ते इस्लामाबाद में इजलास होगा। अदलिया से मुतालिक कानून साजी का हर पहलू से जायजा लिया जाएगा। सदर आसिफ अली जरदारी खुसूसी तैयारी के जरिए कराची से इस्लामाबाद रवाना। सेनेटर शरी रहमान भी सदर जरदारी के हमरा हैं। जराये का कहना है, पीपी क़यादत की हिदायत पर अरकान कौमी असम्बली और सेनेटर्स भी इस्लामाबाद पहुंचना शुरू हो रहे हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और जमात इस्लामी के नायब अमीर लियाकत बलोच के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता।
लियाकत बलोच ने कहा, मुज़ाकरात मुआहदे पर अमल दरामद से मुतालिक आगाह करने के लिए मोहसिन नकवी और अता तारर मंसूरा आएंगे। मोहसिन नकवी ने इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी के तलबा के मसाइल हल करने की भी यकीन दहानी करवाई है। इदारों की बड़ी कामयाबी, इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस बैनुल-अक़वामी नेटवर्क पकड़ा गया। FIA के मुताबिक इंसानी स्मगलर्स शहरियों को बैरून मुल्क रोजगार का झांसा देकर लूटने में मुलव्वस थे। गिरोह जाली दस्तावेजात की तैयारी में मुहारत रखता था। अपना प्रिंटिंग प्रेस था जिसमें जाली तालीमी असनाद, जाली बैंक स्टेटमेंट्स, वजारती सिफारिशात बनाते थे। मुख्तलिफ मुल्कों में सियासी पनाह लेने वाले अफराद भी इस गिरोह से मुआवनत लेते रहे। गिरफ्तार नेटवर्क का इंटरनेशनल डंकी गिरोहों से राब्ते का इंकशाफ, मुजरिमाना सरगर्मियों में भारतीय और अफगान बाशिंदे भी मुलव्वस हैं। दौरान तफ्तीश पाकिस्तान को बदनाम करने की भारतीय साजिश भी बेनकाब। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की इंटेलिजेंस एजेंसी और FIA लाहौर को शाबाश, कहा इंसानी स्मगलिंग के खात्मे के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस माफिया से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। वजीर आजम ने मुल्क में इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज कर दिया। बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाकर मुहिम का आगाज किया। कल से 7 रोजा पोलियो मुहिम चलाई जाएगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने तकरीब से खिताब में कहा, काबिल टीम की निगरानी में इंसदादे पोलियो मुहिम शुरू हो रही है। मुझे उम्मीद है पोलियो का पाकिस्तान से खात्मा हो जाएगा। विफाक और सूबाई हुकूमतें मिलकर इस मुहिम को मौसर बनाएंगी। यकीन है इज्तिमाई कोशिशों से वतन को पोलियो से पाक करेंगे। इंसदादे पोलियो मुहिम के लिए बैनुल अक़वामी शराकतदारों के मशकूर हैं। लफ्जों के खेल में पाकिस्तान फिर बाजी ले गया। कोलंबो में 16 साल के अफगान सलमान वर्ल्ड यूथ स्क्रैबल चैंपियन बन गए। अफगान ने 23 में से 19 गेम्स में हरीफों को जेर किया। पाकिस्तान रिकॉर्ड 5वां टाइटल जीतने वाला पहला मुल्क बन गया। चैंपियनशिप में 138 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। भारत से जंग का कोई इम्कान नहीं। भारतीय वजीर दिफा के बांग्लादेश की सरहद पर फौज को तैयार रहने के बयान पर बांग्लादेशी उबूरी वजीर खारजा का रद्द-ए-अमल। तौहीद हुसैन बोले कि इस तरह के बयान से परेशानी से ज्यादा हैरत हुई है। इस मामले पर कुछ कहना कबल वक्त है। भारतीय वजीर दिफा ने ज्वाइंट कमांडर्स की तकरीब से खिताब में फौज को बांग्लादेश की सरहद पर गैर मुतवक्का सूरत हाल के लिए तैयार रहने की हिदायत की थी। भारत फरार होने वाली हसीना वाजिद की वजह से दोनों मुल्कों के ताल्लुकात सर्दमोहरी का शिकार हैं। यौम बहरिया मिली जोशो जज्बे से मनाया जा रहा है। 7 और 8 सितंबर की दरमियानी शब पाक बहरिया ने भारतीय नेवल बेस द्वारका पर हमला किया और सिर्फ 4 मिनट में भारतीय नेवल बेस को राख का ढेर बना दिया। ऑपरेशन सोमनाथ में पाक बहरिया के 7 जंगी जहाजों ने हिस्सा लिया। पाक बहरिया की बमबारी से भारतीय एयरफोर्स का रेडार भी जमींदोज हो गया। यौम बहरिया पर खुसूसी वीडियो हर लहजा तैयार जारी कर दी गई। वीडियो में चैलेंजेस से निपटने के लिए पाक बहरिया की दिफाई सलाहियतों और तैयारियों का इजहार किया गया। 1965 और 71 की जंग में बहादुरी की दास्तानें रकम करने वालों को भी खराज तहसीन पेश किया गया। यौम बहरिया पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पाक बहरिया के अफसरान और जवानों को मुबारकबाद। पैगाम में कहा, समंदरी हुदूद की हिफाजत के लिए पाक बहरिया की गैर मुतज़लज़ल लगन और साबित कदमी मिसाली है। पाक बहरिया की खिदमत और कुर्बानियों को सराहते हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का यौम बहरिया पर बहादुर समंदरी मुहाफिजों की अजीम कुर्बानियों को खिराज अकीदत। कहा, पाक बहरिया के जांबाजों ने समंदरी हुदूद का दिफा करते हुए दुश्मन को शिकस्त दी। पाक बहरिया हर किस्म के चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए हम्मा वक्त तैयार है। यौम बहरिया मिली जोशो जज्बे से मनाया जा रहा है। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाक बहरिया को खिराज तहसीन। सदर मुमलिकत ने कहा, 1965 की जंग में पाक बहरिया ने अपनी सलाहियतों को का लोहा मनवाया। वज़ीर आज़म ने कहा, समंदरी हुदूद की हिफाजत के लिए पाक बहरिया की गैर मुतज़लज़ल लगन और साबित कदमी मिसाली है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का यौम बहरिया पर बहादुर समंदरी मुहाफिजों की अजीम कुर्बानियों को खिराज अकीदत। कहा, पाक बहरिया हर किस्म के चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए हमा वक्त तैयार है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की यौम बहरिया की तकरीब में शिरकत। कमांडर कराची रियर एडमिरल मोहम्मद सलीम ने इस्तकबाल किया। गवर्नर सिंध का कहना था, 8 सितंबर समंदरी दिफा के गैर मुतज़लज़ल आज़म की याद दिलाता है। पाक बहरिया ने ताकतवर बहरिया को जज्बा ईमानी से शिकस्त दी।
कौम पाक बहरिया के पुख्ता हौसले और लगन को खिराज तहसीन पेश करती है। गवर्नर सिंध की पाक बहरिया के शहदा के अहल खाना से मुलाकात, शहदा को खिराज अकीदत पेश किया। खैबर पख्तूनख्वा में एमपॉक्स के 4 मरीज सेहतियाब हो गए। जराये का कहना है रिपोर्ट खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने भिजवाई है। मरीजों का ताल्लुक मर्दान, पेशावर, औरकजई, नौशहरा से था। एमपॉक्स के 3 केसेस एयरपोर्ट और एक कम्युनिटी से रिपोर्ट हुआ था। जनूबी वजीरिस्तान के इलाके वाना के गांव कड़ीकोट में धमाका, गाड़ी को निशाना बनाया गया। एक शख्स जाँ बहक, 3 अफराद जख्मी हुए, गाड़ी तबाह हो गई। पदीन के इलाके मातली में पुलिस पर धावा बोलने पर मुजाहिरीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज। एसएसपी का कहना है मुजाहिरीन ने पथराव किया और पुलिस मोबाइल को नुकसान पहुंचाया। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए मजबूरन लाठी चार्ज किया। इस्राएली फोर्सेस ने 24 घंटे में मजीद 31 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। जबालिया कैंप में इस्राएली हमले में 8 फलस्तीनी शहीद। फलस्तीनी हुकाम के मुताबिक सिविल डिफेंस के डेप्यूटी डायरेक्टर मोहम्मद मरसी अहले खाना समेत हमले में शहीद हुए। मगरबी किनारे में तुर्क नयाद अमरीकी समाजी कारकुन पर हमले पर तुर्क सदर की मजम्मत, कहा इसराइल के तकब्बुर और दहशतगर्दी को सिर्फ इस्लामी ममालिक के इत्तेहाद से रोका जा सकता है। लंदन में इसराइली मजालिम के खिलाफ बड़ा मुजाहिरा। नेतन्याहू नाकाम हो गए, ये हुकूमत हमारे लिए बाइस से शर्म है। फौरी जंगबंदी की जाए। इसराइल में हुकूमत के खिलाफ सबसे बड़ा मुजाहिरा, 7.5 लाख अफराद ने शिरकत की। तेल अवीव और मकबूजा बैतुल मुकद्दस की सड़कें मुजाहिरीन से भर गईं। पुलिस ने मुतादिद मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया। सर जंग के बाद आज बैनुल-अक़वामी निजाम खतरे में है। अमरीकी और बरतानवी खुफिया इदारों के सरबराहान का गजा में जंगबंदी का मुतालबा। CIA के डायरेक्टर विलियम ब्रंस और MI6 के सरबराह रिचर्ड मोर का फाइनेंशियल टाइम्स में मुश्तरका मज़मून लिखा, हमने फरीकैन के दरमियान कशीदगी में कमी के लिए कोशिश की है। मजमून में रूस यूक्रेन तनाज़ा, चीन के साथ मामलात और मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल पर राय का इजहार किया गया है। एशिया में रवा साल का सबसे ताकतवर तूफान यागी चीन के बाद वियतनाम से टकरा गया। 4 अफराद हलाक। दारुल हुकूमत हुनुई में मूसलाधार बारिश से मुख्तलिफ इलाके ज़ेरे आब आ गए। तेज हवाओं के बायस दरख्त गिर गए। एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान और मलेशिया का मैच 2-2 गोल से बराबर। पाकिस्तान की जानिब से सफियान खान और अहमद नदीम ने गोल किए। कौमी टीम अपने दूसरे मैच में कल कोरिया से मुकाबला करेगी। चैलेंजर टूर स्क्वॉश में पाकिस्तान के नूर जमान को शिकस्त। फाइनल में भारतीय हरीफ बाजी ले गए। वेलवन की फतह का स्कोर 11-5, 11-6 और 11-9 रहा। पेरिस के पाकिस्तानी सिफारतखाने में ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हैदर अली के एजाज में तकरीब। गोल्डन बॉय अरशद नदीम ने कौमी हीरो को मुबारकबाद दी। एम्बेसी पहुंचने पर पाकिस्तानी सफीर आसिम इफ्तिखार ने गुलदस्ता पेश किया। फैंस ने एथलीट के साथ तस्वीर भी बनवाई। पेरिस पैरालंपिक्स इख्तितामी मराहिल में दाखिल। ब्राजील की एथलीट सोरस ने विमेंस 400 मीटर रेस में तलाई तमगा जीत लिया। मैन 100 मीटर रेस में ऑस्ट्रेलिया की जेम्स कामयाब। खवातीन जैवलिन मुकाबले में उज्बेकिस्तान की कुर्बानोवा ने सोने का तमगा जीता। बरतानिया के फिनले ग्रैंड साइकिलिंग में गोल्ड मेडल ले उड़े। इंग्लिश ऑलराउंडर मोइन अली का इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान। कहा, काफी क्रिकेट खेल ली, अब वक्त नई नस्ल का है, अपने हिस्से का काम कर दिया। मोइन अली ने 68 टेस्ट, 138 वनडे और 92 T20 में इंग्लैंड की नुमाइंदगी की। बॉलीवुड की मारूफ जोड़ी दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह के घर बेटी की पैदाइश। सोशल मीडिया पर मदाहों की मुबारकबाद। रणवीर और दीपिका पादुकोण की शादी 2018 में इटली में हुई थी। और मौसीकी में नए तजुर्बात करने वाली भारतीय गुलकारा आशा भोसले 91 बरस की हो गई। 12,000 से ज्यादा गाने रिकॉर्ड कराए, 1,000 से ज्यादा फिल्मों के लिए आवाज का जादू जगाया।